स्टूडेंट आई एम सुदेश शर्मा फ्रॉम ASN हाई स्कूल। आज का टॉपिक है क्लास 8 साइंस चैप्टर नंबर 9 रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। इस चैप्टर की लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था अबाउट रिप्रोडक्शन क्या है, उसके बाद रिप्रोडक्शन के 2 टाइप्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था। क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। मेल और फीमेल अलग अलग गैमेट्स बनाते हैं। फीमेल गैमेट्स होता है एग और मेल गैमेट्स होते हैं स्पर्म्स। दैट्स दोनों का फ्यूज़न, इट्स कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फिर हमने स्टडी की थी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग या मैमल्स कह सकते हैं। ओके फिर उसमें हमने बात की थी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में बात की थी। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं? अ पेयर ऑफ टेस्टस, स्पर्म्स and penis. Then the male gametes is called sperms. Okay. Then female reproductive organs कौन कौन से थे? A pair of ovaries, 2 ovaries, oviduct जिसमें से egg होके ureters में जाते हैं. Okay. 1 pair of ovaries, oviduct and uterus. Yes, uterus. Okay. और ovary कौन सा gametes प्रोड्यूस करती है? Egg. That's it. उसके बाद हमने बात की थी फर्टिलाइजेशन क्या है? फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, इट्स कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद जब दोनों सेल्स आपस में मिलती हैं तो कौन सा स्ट्रक्चर बनाती हैं? दिस इज जाइगोट। यस। उसके बाद क्या होता है? जाइगोट क्या है? बिगिनिंग, एक नए इंडिविजुअल, एक नए प्राणी की स्टार्टिंग होती है, बिगिनिंग होती है। ये हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। और उसके बाद हमने फर्टिलाइजेशन के 2 टाइप पढ़े थे, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन जहाँ की मेल और फीमेल गैमेट्स फीमेल बॉडी के अंदर फ्यूज़ होते हैं, और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन से मेल और फीमेल गैमेट्स फीमेल बॉडी से बाहर फर्टिलाइज्ड होते हैं। ओके या रिप्रोडक्शन बाहर होता है। क्लियर दैट? फिर उसके बाद अब नेक्स्ट पॉइंट आ गया जो आज की वीडियो में पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो क्या है? यस सबसे पहले मेल और फीमेल गैमेट्स के मिलने से कौन सा स्ट्रक्चर बनता है? दिस इज द जाइगोट। यस दिस इज द जाइगोट। जाइगोट के बाद क्या होता है? रैपिडली भाई मेल और फीमेल गैमेट्स से बनकर जाइगोट बनता है, जो एक सिंगल सेल होती है उसमें रैपिडली एकदम क्या होता है? डिवीज़न होनी शुरू हो जाती है। जैसे कि 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, 16 का 32, एकदम रैपिडली बहुत जल्दी से डिवीज़न होनी शुरू हो जाती है और एक इस टाइप से स्ट्रक्चर बना लेता है, जैसे कि लाइक अ ग्रुप ऑफ सेल्स, बहुत सारे सेल्स एक साथ हैं, एक गुच्छा टाइप स्ट्रक्चर बना लेता है। दिस इज कॉल्ड एम्ब्रियो। एम्ब्रियो क्या होता है? धीरे धीरे ओविडक्ट है, दिस इज ओविडक्ट। ओविडक्ट से होते हुए धीरे धीरे यूट्रस में जाके की वॉल में धीरे धीरे एम्बेडेड हो जाता है, धस जाता है, लाइक दैट। ओके सबसे पहले ओवरी से निकलते हुए यहाँ पर फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है जाइगोट, और धीरे धीरे से ओविडक्ट में से जैसे जैसे पास आउट होता चला जाता है तुरंत इसमें डिवीज़न होनी शुरू होती है। जैसे कि यहाँ से देखो 1 के 2, 2 के 4, 4 के 8, इस टाइप से गुच्छे टाइप स्ट्रक्चर बना लेता है, और फिर धीरे धीरे यूट्रस में आके यूट्रस की जो वॉल है इस पर धस जाता है, एम्बेडेड हो जाता है, और सारा का सारा न्यूट्रिशन इसे इस यूट्रस की वॉल से ही मिलता है। ओके दिस इज कॉल्ड एम्ब्रियो। ओके दिस इज एम्ब्रियो। एम्ब्रियो कंटिन्यू। फिर क्या होता है? धीरे धीरे एम्ब्रियो भी डिवाइड होना शुरू हो जाता है ना, डेवलप द यूट्रस, धीरे धीरे डेवलप होना शुरू हो जाता है, और धीरे धीरे बॉडी के पार्ट्स, मतलब सेल्स के हैं अलग अलग ग्रुप्स बना लेते हैं। कुछ सेल्स बॉडी के हैंड्स बनाती है, कुछ लेग्स, कुछ हेड, कुछ आई, इस टाइप से डिवाइड होनी शुरू हो जाती है और डिफरेंट बॉडी के पार्ट्स बना लेती है। ये स्टेज कहलाती है फाइटस। जिस स्टेज में बॉडी के हर पार्ट आइडेंटिफाई किया जा सकता है उसे कहते हैं हम फाइटस। दिस इज फाइटस। और जब फाइटस कंप्लीट हो जाता है, पूरा डेवलपमेंट इंटरनल एक्सटर्नल सारे पार्ट कंप्लीट हो जाते हैं, तब मदर बेबी को बर्थ देती है या जन्म देती है। इज इट क्लियर? चलिए इसके बाद है इंटरनल फर्टिलाइजेशन हैंड्स में ही पाया जाता है, पर वो तो डायरेक्ट बेबीज़ को प्रोड्यूस नहीं करती, वो क्या कहते हैं? एग प्रोड्यूस करती है। उसका रीज़न क्या है? जब हैंड में फर्टिलाइजेशन के बाद जो एग है जाइगोट जब धीरे धीरे ओविडक्ट से होते हुए यूट्रस तक आता है, उस पेड़ में इसके चारों ओर कवरिंग होनी शुरू हो जाती है, कुछ लेयर डिपॉजिट, कुछ हार्ड कवरिंग होनी शुरू हो जाती है, जिसका इसे कहते हैं प्रोटेक्टिव लेयर, है ना, इसे कहते हैं शेल, हार्ड शेल अराउंड डेवलप हो जाता है एम्ब्रियो के चारों ओर। उसके बाद हैन फाइनली एग को हैच करती है,
और कम से कम चिक को एग से निकलने में 3 वीक्स का टाइम लगता है। आपने ध्यान दिया ना है, जो बर्डनी होती हैं वो क्या 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 करती हैं, अपने अंडों के ऊपर बैठती हैं ना उन्हें गर्मी देने के लिए, यस टेम्परेचर गेन करती हैं, जिससे कि चिक का कम्प्लीटली डेवलपमेंट हो सके। और जैसे ही डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाता है तुरंत एग शेल को बस्ट करके चिक बाहर निकल आता है। ओके, चलिए अब आपने 2 टाइप के एनिमल्स पढ़े, एक तो डायरेक्ट बर्थ देते हैं बेबीज़ को, एक एग्स देते हैं। यस, उसी के बेस पे एनिमल्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, विविपेरस एंड ओविपेरस। विविपेरस जैसे वीआर जो कि डायरेक्ट बेबी को बर्थ देते हैं, जैसे कि कैट, डॉग एंड समथिंग एटसेट्रा। ओविपेरस एनिमल्स जो एग हैच करते हैं, एग देते हैं, अंडे देते हैं, उसके बाद धीरे धीरे फिर बेबीज़ बनते हैं, दिस इज़ कॉल्ड ओविपेरस। ओके, आपने ध्यान दिया, क्या आपने कभी डॉग के एग को देखा है, काऊ के एग को देखा है? नो, ये डायरेक्ट बेबी को बर्थ करते हैं, दीज इज कॉल्ड विविपेरस एनिमल्स। ओके, चलिए भाई, इसके बाद लास्ट टॉपिक है मेटामॉर्फोसिस। आपने देखा जो बेबीज़ होते हैं, कुछ ऐसे बेबीज़ हैं जो अपने एडल्ट मतलब बड़े यंग वन से बहुत चेंजेस होते हैं। जैसे भाई हमें जो ह्यूमन बींग्स में तो काफ़ी फीचर्स सेम होते हैं, अंदर के इंटरनली पार्ट्स में डेवलपमेंट होता है, चेंजेस आते हैं। लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे, जैसे कि फ्रॉग को देखो, फ्रॉग की इसमें स्टेज दिखाई, सबसे पहले एग के बाद देखो टेडपोल बनता है, देखो कोई फिश लाइक स्ट्रक्चर, धीरे धीरे लेट टेडपोल थोड़ा और बड़ा होता चला जाता है, धीरे धीरे इसकी पूंछ टेल है वो ख़त्म होनी शुरू होती है, धीरे धीरे इस टाइप से। अब देखो दोनों के टाइप में देखो कितना चेंजेस है, मीन बॉडी में जब एग से लेकर यंग वंस मतलब बड़े होने तक बॉडी में बहुत सारे चेंज होते हैं। इन चेंजेस को इन्होंने कहा मेटामॉर्फोसिस। आपने 7th क्लास में पढ़ा है ना सिल्क वॉर्म के बारे में। सबसे पहले एग होता है, फिर लार्वा, फिर कैटरपिलर बनता है, फिर प्यूपा बनता है, उसके बाद एडल्ट बनता है। तो बहुत सी चीज़, कहाँ तो वो एग के रूप में था, लार्वा के रूप में था, यस, और कहाँ वो एडल्ट बहुत चेंज हो जाता है। तो ये सारे जो चेंजेस हैं दीज आर कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। चलो भाई, आज के लिए इतना ही। इसकी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।